जय मसीह की। परमेश्वर के धन्यवाद हो इस समय के लिए कि प्रभु ने, परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 जन एक मन होकर उसके नाम से उपस्थित होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम में वास करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए हमसे वादा किया है कि मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें एक सहायक का आत्मा दूंगा जो तुम में मुझे बढ़ना सिखाएगी, वो तुम में सर्वदा रहेगी। और परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके मनों में, हमारे हृदय में हमेशा वास करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो इस संसार में है उससे बढ़कर जो तुम में है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कितने आनंद की बात है। और जिस विषय के बारे में हम, जो हमारी थीम है कि परमेश्वर के दर्शन और उसकी आशीषों के बारे में, जब हम परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा को दर्शनों के जरिए अपने जीवन में पाते हैं, तो उन दर्शनों को पाने से पहले हमें अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है, हम उसके बारे में आज सीखेंगे कि परमेश्वर के आत्मिक दायरे में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। पहली तैयारी मेरे प्रियो परमेश्वर के जनों, पहली तैयारी हमें प्रार्थना में करनी होती है कि हमें प्रार्थना में अपनी जिम्मेदारी को निभाना होता है। हम जब परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना के ही जरिए मैं और आप अपने पिता से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने पिता से उस रिश्ते को और भी मजबूत करते हैं। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मुलाकात पिता से कराई है अपने लहू के जरिए। आज हम यीशु मसीह के नाम से अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहलाने का हक रखते हैं। दर्शन को पाना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती हैं, वहां कलीसिया निरंकुश हो जाती है। और हर एक मसीह जीवन में परमेश्वर ने अपने दर्शन को बनाया है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को रखा है, परमेश्वर ने अपनी योजना को रखा है। ये दर्शन हमारे जीवन में बहुत तरह के होते हैं। कई बार परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं किसी को बचाने के लिए, कई बार परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, कई बार हमें परमेश्वर दर्शन देते हैं किसी के दर्शन में सहयोग करने के लिए। परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम अपने मनों को प्रिपेयर करते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। और प्रार्थना ही हमारी जिम्मेदारी है। प्रार्थना के ही जरिए हम परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय रूपी जमीन को तैयार करते हैं, ताकि उसमें दर्शन, स्वप्न और आशीषों का बीज बोया जा सके। और जब हम अपने परमेश्वर में अपने हृदय रूपी जमीन को जब परमेश्वर की वेदी के आगे रखते हैं, तो प्रभु उसमें अपनी आशीषों को बोते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूंगी। जब हम किसी व्यक्ति के घर जाते हैं डिनर के लिए, तो वो व्यक्ति जो बेस्ट बनाना होता है, उस व्यक्ति को जो सबसे अच्छा बनाना होता है, वो व्यक्ति मुझे और आपको डिनर कराने के लिए उस मेज पर सजाता है कि सबसे पसंदीदा चीज। ये तो संसारिकता की बातें हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको अपनी मेज के पास बैठाते हैं। और वो हक हमें प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है। दर्शन को पाना, जब हमारे जीवन में दर्शन परमेश्वर देते हैं, ये दर्शन हम खुली आंखों से देखते हैं, क्योंकि जो हम बंद आंखों से देखते हैं वो स्वप्न कहलाए जाते हैं। हम एक उदाहरण को देखेंगे, जब परमेश्वर प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में, जब पौलुस प्रेरित हेरोदेस राजा के जरिए बंदी बना लिया जाता है, और बंदी जब वो बनाया जाता है,
तो वह 4 पहरुओं के बीच में, 4 सिपाहियों के बीच में, उस कारागृह में, उस बंदी गृह में जब वो सो रहा होता है और वह जंजीरों के बीच में जकड़ा होता है और कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही होती है, तब उस प्रार्थना का उत्तर पौलुस प्रेरित के पास आता है। और जब वह उत्तर आता है तो पौलुस कहता है, मैं मान रहा था कि मैं दर्शन को देख रहा हूं। परमेश्वर का वचन, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर एक पिक्चर की तरह मेरे और आपके सामने अपने दर्शन को रखते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो कि हमारे सामने एक पिक्चर चल रही है। यूहन्ना जब रेवलेशन लिखता है तो वो कहता है अपने पहले अध्याय में कि मानो मेरे सामने एक चित्र चल रहा है, तेरी दर्शन की बातें। और वही दर्शन की बातें परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी कर दिखाता है। ये दर्शन को देखना प्रार्थना में मेरे प्रियो मसीह जीवन की परिपक्वता को दर्शाता है। हम अपने मसीह जीवन में कितने परिपक्व हैं? क्या हम विश्वास कर रहे हैं? क्या हम वचनों पर चल रहे हैं? और वचनों पर चल रहे हैं तो हम अपनी प्रार्थना में जो हमें जिम्मेदारी निभानी है, क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? क्योंकि प्रार्थना मुझे और आपको निरंतर करनी है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं रोमियो 12:12 में कि तुम नित्य प्रार्थना करना, तुम निरंतर प्रार्थना करना, ताकि तुम आने वाली परिस्थितियों से, आने वाली परीक्षाओं से बच सको। एकमात्र फाउंडेशन प्रेयर, मतलब जब हम प्रार्थना की फाउंडेशन रखते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति में, परिपक्वता में बढ़ते हैं, प्रभु की नजदीकी में बढ़ते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, एक दिन बातचीत, दूसरे दिन बातचीत, जब हमारे बीच में बातचीत चलती रहती है तो हम उस रिश्ते में मजबूती को पाते हैं। और जब हम मजबूती को पाते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति की इच्छा को जान सकते हैं कि सामने वाली व्यक्ति को किस बातों से आनंद मिलता है। ऐसा ही तो हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है। जब हम प्रभु से हमारी मुलाकात होती है, जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं तो हम प्रार्थना का जीवन शुरू करते हैं। एक दिन प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, सहयोग की प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, जिम्मेदारी प्रार्थना में हर एक स्टेप को बढ़ते बढ़ते परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं तो हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं और फिर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने लगते हैं परमेश्वर के वचन के जरिए। मेरे विश्वासी जनों, प्रार्थना का जिम्मेदारी, सबसे बड़ी प्रभावशाली प्रार्थना जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। प्रार्थना वचन के साथ प्रार्थना, तो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना कहलाती है। इसलिए याकूब की पत्री कहती है पहले अध्याय में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं दर्शन को देखने से पहले हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं। हम अपने आत्मिक आंखों के छिलके गिरा दें ताकि हमें धुंधला नहीं परंतु साफ साफ दिखाई देने लगे। क्या हम प्रभु की उपस्थिति में साफ साफ देखना चाहते हैं? यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रार्थना की जिम्मेदारी निभानी है। मेरे प्रियो, हमारे लिए नहीं, हमारे आसपास हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज मैं पौलुस प्रेरित की प्रार्थना के बारे में बात कर रही हूं जो हमें इफिशियंस चैप्टर 2 इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित की प्रार्थना के बारे में। ये प्रार्थना मेरे लिए एक आइडल है, परंतु परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना करना सिखाई है, पौलुस प्रेरित उस प्रार्थना को मेरे और आपके लिए कर रहा है।
और पौलुस ने जब इस प्रार्थना को मेरे और आपके लिए किया है, उसने ये नहीं मांगा कि हमारी घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि हमारा घर बन जाए। पौलुस ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास गाड़ी आ जाए। लेकिन ये प्रार्थना पौलुस प्रेरित अपनी आत्मिकता के लिए मेरे और आपके लिए कर रहा है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन हम जब दर्शन को देख पाएंगे, जब तक हम प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं देंगे, तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं जान सकते। हमें अपने प्रार्थना में अपने जीवन को, अपनी जिम्मेदारी को समझना है। इसीलिए हमें नित्य प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है और प्रभु में उस प्रार्थना के जीवन को बढ़ते जाना है। प्रार्थना, दर्शन और आशीषें, ये तीनों काम में हमारी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति के जरिए पूरे किए जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत करते हैं और परमेश्वर में अपने जीवन को जब हम चलायमान करते हैं, उस रिश्ते को हम मजबूत करते हैं परमेश्वर के वचन के जरिए। क्योंकि हमारी प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना जब तक नहीं कहलाती, जब तक हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को अंगीकार ना करें। हमें प्रार्थना में बक 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 नहीं करना है। हमें प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को रखना है, ताकि परमेश्वर अपने वचन में, अपनी प्रार्थना के जरिए, हमारी प्रार्थनाओं के जरिए उस वचन को इस पृथ्वी पर पूरा करें। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, जब हम रोमियो उसके 8 अध्याय में जो प्रार्थना के विषय में भी हमें समझाती है, एक पद में पढ़ना चाहूंगी, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में मुझे और आपको सिखाता है। हम दर्शन की बातें करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। जब हम दर्शन की बातें करते हैं, यदि हमारा मन तैयार नहीं है, यदि हमारी आत्मा तैयार नहीं है, तो हम अपने परमेश्वर की इच्छा को कैसे अपने जीवन में देख पाएंगे? हम कैसे परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में पाएंगे? परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा को रखा है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर जिंदा है, परमेश्वर ने दर्शन के साथ रखा है। क्योंकि यिर्मयाह पहले अध्याय 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपनी माता की गर्भ में थे, तभी से मैंने तुम पर अपना चित्त लगाया और तुम्हारा अभिषेक किया है। मैं और आप रचे गए हैं उन योग्यताओं के साथ जो परमेश्वर ने मुझ में और आप में रखी है, उन आशीषों के साथ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दी हैं, उन दर्शनों के साथ जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। अब मेरे और आपकी जिम्मेदारी है अपने जीवन को प्रार्थना में, जीवन में व्यतीत करना मेरे प्रियो। तब हम उस दर्शन को देख पाएंगे। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको कई बार इस बात का महसूस होगा कि आप, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई चित्र आपके सामने चल रहा हो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो किसी का फेस आपको दिखाई देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी बातों को आपके सम्मुख रखेंगे। यह है परमेश्वर के दर्शन को पाना हमारी जिंदगी में। जब आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, जब आप उस जिम्मेदारी को ही नहीं निभाएंगे, तो हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से जान सकते हैं? प्रार्थना परमेश्वर के वचन के जरिए, प्रभावशाली प्रार्थना, क्योंकि मैं और आप धर्मी जन कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मेरे और आपको उस क्रूस से दी हुई है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ रही हूं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसी रीति से। किस रीति से? क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, इसी रीति से हमारी दुर्बलता में,
हमारी कमजोरी में परमेश्वर का आत्मा सहायता करता है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। कई बार हमारे जीवन में हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे मुंह से हम शब्द नहीं निकाल पाते, हमारे सिर्फ आंसू परमेश्वर की वेदी पर गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको क्या समझाइश करना चाहता है? प्रभु का वचन कह रहा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जब हमें पता नहीं है कि हमें किन चीजों के बारे में प्रार्थना करनी है, प्रभु आपको विषय देंगे प्रार्थना के। जरूरी नहीं है कि हर बार हमें अपनी लिस्ट के अनुसार प्रार्थना करनी है। प्रभु मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुझे मेरे घर की सारी जरूरतों को आप पूरा कहे। नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु की इच्छा से प्रार्थना करनी है, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारे साथ हमारी सहायता करता है। मैं पढ़ रही हूँ रोमियो उसका 8 अध्याय वर्स 26। परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में मुझे और आपको बताता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमें मालूम नहीं है। प्रभु बस मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बैठना चाहती हूँ। हमें टॉपिक्स की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु के लिए अपने प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, अपनी आंखों को जब हम बंद करते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को जब हम स्मरण करते हैं, तो प्रार्थना हमारे मुंह से खुद ब खुद निकलने लगती है। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा इसी रीति से हमारी दुर्बलता में, हमें मालूम नहीं है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है, लेकिन हम दर्शन को पाने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, तो हमें प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है। कई बार हमने किसी के मुंह से हम सुन सकते हैं, कई जन ऐसे कहते हैं कि प्रभु अपने दर्शन के जरिए मेरे जीवन में बात करता है, अपने स्वप्न के जरिए मेरे जीवन में बात करता है। कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रार्थना में जीवन बनाया है, अपने प्रार्थना की जिम्मेदारी को समझा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आत्मा तुम्हें बयाने से बाहर प्रार्थना करना सिखाएगी। ये प्रार्थना मेरे प्रियो हमारी आत्मिकता की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना है। यही बयाने से बाहर, यही बयान से बाहर प्रार्थना पौलुस प्रेरित मेरे और आपके लिए कर रहा है। ये प्रार्थना मुझे बहुत पसंद है। जब मैं इस प्रार्थना को पढ़ती हूँ, जो इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 में 15 से लेकर के 22 तक हमें ये प्रार्थना, जब हम इस प्रार्थना को पढ़ते हैं, ये प्रार्थना कोई आवश्यकताओं के लिए नहीं की जा रही है। ये पौलुस प्रेरित प्रार्थना कर रहे हैं मेरे और आपकी आत्मिकता की बढ़ोतरी के लिए। जब तक हम आत्मा में बढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, तो हम प्रभु के दर्शन को अपने जीवन में पाते हैं, प्रभु के इच्छा को अपने जीवन में जान सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के दौरान हम अपने परमेश्वर अपने आत्मिक दायरे में मेरे और आपके प्रवेश कराता है। और जब आत्मिक दायरे में मैं और आप प्रवेश करते हैं, जहां आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ रही हूं इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 से मैं पढ़ रही हूं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किए करता हूँ। ये प्रार्थना है मेरे और आपके लिए, हमारी आत्मिकता की बढ़ोतरी के लिए। क्योंकि पौलुस किसी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा,
पौलुस हमारी आत्मिकता के लिए प्रार्थना कर रहा है। पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, ये प्रार्थना हमें सिखा रही है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के नाम को प्रेज करनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। क्योंकि भजन संहिता 50 उसका 23 पद हमसे कहता है कि जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। और पौलुस यहाँ धन्यवाद के शब्द कह रहा है, यानी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि हम अपनी आत्मिकता में परिपक्व होना चाहते हैं। हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना चाहते हैं, जो दर्शन परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। पौलुस घर की जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। पौलुस अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। पौलुस ये नहीं चाह रहा कि मेरी कलीसिया बहुत बढ़ जाए, मैं इसलिए प्रार्थना करूं। पौलुस क्या कहता है कि जो महिमा का पिता है वो तुम्हें यानी मुझे और आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, ताकि हम परमेश्वर के दर्शनों को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान सके। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये बहुत भेद भरी प्रार्थना है। पहली बात, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। क्या हमारी शारीरिक आंखों के बारे में बात नहीं हो रही है? परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। पौलुस प्रेरित के लिए जब प्रार्थना की जाती है, उसके आंखों के छिलके गिर जाते हैं और उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार पौलुस और मेरे और आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि तुम ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में बढ़ो। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। प्रभु मेरे जीवन में परीक्षाएं ना आए परमेश्वर। आप मुझे चलना सिखाना प्रभु जी। क्या कभी हमने अपने और अपने सामने वाले के लिए, आत्मिकता के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु मेरा परिवार आत्मा में बढ़ जाए मेरे परमेश्वर, तेरे प्रकाशन में बढ़े प्रभु, तेरे ज्ञान में बढ़े पिता परमेश्वर, उसकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। ये कौन सी मन की आंखों की बात करता है पौलुस? यानी हमारी आंखें उस आत्मिक दायरे में प्रवेश करें और परमेश्वर के दर्शन को देख पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दर्शन को देख पाए। परमेश्वर का वचन आज मेरे और आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। जब तक हम प्रार्थना का जीवन बिताएंगे नहीं, तब तक हम कैसे परमेश्वर के दर्शन को देख पाएंगे मेरे प्रियो? और परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दर्शन को रखा है प्रियो। मेरे और आपके लिए दर्शन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल बोलते ही नहीं हैं, परमेश्वर की सुनते भी हैं। और पौलुस कह रहा है कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। आज कोई कितना भी प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, क्या कभी उसने आपके लिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की है मेरे प्रियो? लेकिन आज से हमें अपने लोगों के लिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी है, ना कि उनकी परेशानियों के लिए। हम परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज से हमें उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करनी है। पौलुस कहता है कि 18 वर्ष में, और तुम्हारे मन की आंखें
ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यह है परमेश्वर की इच्छा को जानना, कि तुम जान लो कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। क्या हम इस परिस्थिति तक पहुंच पाते हैं? क्या हम इस स्टेप तक पहुंच पाते हैं? सबसे पहले कि तुम्हें ज्ञान की आत्मा मिले, तुम्हें प्रकाश की आत्मा मिले, तुम उस प्रकाश में चलो, तुम परमेश्वर के ज्ञान में चलो। तुम परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि मैंने इस जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दूं। और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की योजनाएं ना हमारे चित्त पे कभी चढ़ी है, ना हम सोच सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी योजना को किसने जाना, उसकी बुद्धि का मंत्री कौन हो सका। और पौलुस मेरे और आपके लिए जब हम दर्शनों को पाते हैं, जब हम आशीषों को पाते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं? प्रभु प्रार्थना के बाद ही मुझे आशीष मिल जाए। पहले हमें प्रार्थना करनी है। उस प्रार्थना की जिम्मेदारी को वचन के साथ प्रभु में जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हमें परमेश्वर में वचनों में बढ़ना है, फिर हमें आत्मा में बढ़ना है, फिर हमें परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ना है, फिर हमें प्रभु में बढ़ते चले जाना है, और उसके बाद हमें दर्शन पाना है और दर्शन में चलना है, और दर्शन में चलते हुए उन आशीषों को पाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु उत्तर नहीं मिल रहा, प्रभु मुझे उत्तर नहीं दिखाई दे रहा, परमेश्वर मैं कितने समय से आपके लिए मैं आपसे मांग रही हूं, लेकिन मुझे उत्तर नहीं दिख रहा। हम सबसे पहले अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं मेरे प्रियो। क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश को पाना कितने आनंद की भरपूरी की बात है? जिस दिन हम परमेश्वर के उस प्रकाशन में जब हम वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के जरिए मेरे और आपके जीवन में दिया जाता है मेरे प्रियो, उस दिन उस उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। और पौलुस कह रहा है कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। जिस व्यक्ति की आंखों में जिसे धुंधला दिखाई देता है, या जिसकी आंखों में खुजली होती है, या जिसकी आंखों को परेशानियां होती हैं, वो व्यक्ति क्या करता है? डॉक्टर से जाके आई ड्रॉप लेकर के जाता है, और जब वो आई ड्रॉप डालता है, एक दिन सुबह शाम जब वो डालता है, 2-3 दिन जब वो डालेगा, उसकी आंखों का धुंधलापन दूर हो जाएगा, उसकी आंखों में से नमी चली जाएगी, उसकी आंखों में से साफ दिखाई देने लगेगा। ये आई ड्रॉप मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन है। हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं, इस संसार की चकाचौंध की रोशनी में हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आई ड्रॉप मुझे और आपको दिए हैं। वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोते हैं, जैसे जैसे उस आई ड्रॉप को हम आंखों में डालते हैं, आंखों का धुंधलापन चला जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित के जरिए कहता है कि तुम्हें ज्ञान प्रकाश की आत्मा मिले, कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या आज आप और मैं परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना चाहते हैं? यदि हम उसकी बुलाहट को जानना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रार्थना की जिम्मेदारी को समझना है मेरे प्रियो। हमें प्रार्थना का जीवन जीना है। प्रभु मेरी नहीं, नॉट माई विल बट योर विल बी डन लॉर्ड। प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। लेकिन हमारी प्रार्थना सीमित हो जाती है, हम अपनी प्रार्थना के कटोरे को छोटा सा कर लेते हैं। जब प्रभु देना चाहता है तो हम उसे संभाल नहीं पाते कि प्रभु अब बस मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक रहे। हमारी प्रार्थना यहीं तक सीमित हो जाती है मेरे प्रियो। क्या हम दर्शन को देखना चाहते हैं? क्या हम उन दर्शन की बातों को पूरा करना चाहते हैं? क्या हम उन आशीषों में चलना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के ज्ञान में चलना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रकाशन के साथ वचनों को पढ़ना चाहते हैं? क्या हम उसकी बुलाहट को जानना चाहते हैं? तो हमें प्रार्थना में जीवन को, अपनी जमीन को नम्रता के साथ, इस बीज को अपने जीवन में हमें ग्रहण कर लेना है। और जब हम ग्रहण करेंगे तो हम परमेश्वर की बुलाहट की आशा को हम अपने जीवन में पहचान पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि हम उसकी बुलाहट को पहचाने कि हमारा उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या है।
जब तक आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, जब तक आप उसकी बुलाहट को, उस रास्ते पर चल रहे हैं, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको कई बार तंग करेगा, आपको कई बार आपको पीछे खींचेगा, लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आपको उसकी आशा में चलने में, जो पवित्र आत्मा के जरिए पूरी की जाती है, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, यह है बुद्धि से परे बातें। पौलुस कह रहा है कि तुम्हें ज्ञान प्रकाश की आत्मा मिले, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम परमेश्वर की आशा को, उसकी बुलाहट को, उसकी आशा को जान सको। और उसके बाद पौलुस प्रेरित कहता है कि पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जब हम संगति में बैठते हैं, जब पवित्र आत्मा बादल के समान कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा अपनी बुलाहट में लोगों को एकत्रित करता है, जब कलीसिया एक चित्त लगा करके प्रार्थना करती है और परमेश्वर का आत्मा बादल के समान उस कमरे में उतर आता है, उस मीरास की महिमा को क्या कभी हमने महसूस किया है? जब पवित्र आत्मा बादल की नाई आप पर उतरे, जब पवित्र आत्मा अपने आग के साथ आपके जीवन में उतरे, तो आप उसकी उपस्थिति को जब आप महसूस करेंगे, तो आप इस बात को जान पाएंगे कि ये वो धन है जो संसारिक धन से बढ़कर है। ये वो तसल्ली है जो कोई मनुष्य आपको नहीं देता मेरे प्रियो। जब आप उस आत्मिक दायरे में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपको उसकी उपस्थिति में लेकर जाएगी, उसकी गहरी उपस्थिति में, जहां पर जब पौलुस प्रेरित की नाव पर यीशु मसीह बैठते हैं। पौलुस ने सारी रात जाल डाला है, पौलुस ने पूरी रात मेहनत की है, लेकिन जब नाव पर प्रभु यीशु मसीह बैठ गए हैं, यीशु मसीह कहते हैं नाव को गहराई पर ले चल और अपना जाल डाल दे। ये वो गहराई है जहां प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की उपस्थित होती है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा कायरता के साथ हमारे बीच में काम करता है, और सब लोग जब एकत्रित होकर के प्रार्थना करते हैं, उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, पौलुस प्रेरित बताना चाहता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है 19 पद में, ये प्रार्थना जब आपको समय मिले, आप इस प्रार्थना को धीमे धीमे पढ़ें, क्योंकि समय उतना नहीं है। नेक्स्ट इस मंथ जब हम विजन के और प्रार्थना और ब्लेसिंग्स के बारे में यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें दर्शन को देखना परमेश्वर सिखाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है 19 पद में, मैं पढ़ रही हूँ इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 19, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। पौलुस प्रेरित प्रार्थना के जरिए कह रहा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। हम क्या विश्वास कर रहे हैं डिपेंड करता है उस वक्त पर। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम उस सामर्थ्य को देख पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए आता है, कार्य करने के लिए आता है। परमेश्वर जब अपनी उपस्थिति में आपको लिए चलते हैं, तो वो एक उद्देश्य के साथ लिए चलते हैं। जब एक पिता अपने बेटे को तैयार करता है, तो बेटा एक उद्देश्य के साथ अपने पिता के साथ जा रहा है। शायद हम घूमने जा रहे हैं, मैं मेरे पिता के साथ एक अच्छी जगह और टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ। ऐसा ही आत्मिक रूप में भी होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में अपने दर्शनों को लेकर के आता है। जब हम प्रभु में अपने दर्शन को पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ये उस सामर्थ के विषय में बात हो रही है जो हमारी बुद्धि के परे काम करती है। ये उस सामर्थ के विषय में बात हो रही है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जला दिया।
उस यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, ये वो सामर्थ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दिया। ये वो सामर्थ है जो मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रहती है। ये वो सामर्थ है जो जब लाजर को पुकारा गया, लाजर बाहर आ गया। ये वो सामर्थ है जो हमारी बुद्धि से परे काम करती है। ये वो सामर्थ है जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। इस सामर्थ के विषय में मैं और आप आगे और भी देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस सामर्थ से मेरे और आपकी जान पहचान कराना चाहता है। यही तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। रोमियो उसके 8 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि आहें भर भर कर प्रार्थना करने में सहायता करता है। ये आहें कौन भर रहा है मेरे और आपके लिए? ये आहें प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पिता से विनती कर रहे हैं। क्या हम इसकी महत्वता को, क्या हम इसकी वैल्यू को आज समझ पा रहे हैं? मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अपना लेना, वचन पढ़ लेना और कुछ देर प्रार्थना करना ही हमारा मसीह जीवन नहीं है। हमें प्रभु की बातों को सुनना है, उसके प्रकाशन में बढ़ना है, उसकी सामर्थ को महसूस करना है और लोगों की आत्मिकता के लिए प्रार्थना करना है। यदि पौलुस उस समय मेरे और आपके लिए प्रार्थना ना करता तो आज मैं और आप उसकी उपस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ को कैसे हम महसूस करें, हम इस बात को नहीं सीख पाते मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उस शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार। ये कौन सी शक्ति का प्रभाव पौलुस कह रहा है? इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। शक्ति का प्रभाव में बलवंत हो जाओ। अब बारी आ गई है पवित्र आत्मा के जरिए कार्य करने की। आपने कभी आग को जलते हुए देखा होगा। जब आग जलती है तो वो जगह पर एक निशान छोड़ देती है, और जब वो निशान हम देखते हैं तो हम इस बात को पहचान पाते हैं कि इस जगह पर आग लगी थी। ये होता है शक्ति का प्रभाव। आई होप आप पवित्र आत्मा के प्रकाशन में इन बातों को पवित्र आत्मा आपको समझने में सहायता करें। पौलुस कह रहा है कि तुम उस शक्ति के प्रभाव में बढ़ो। और इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद कहता है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये प्रभाव में बलवंतता और स्थिरता और विश्वास में काम करना किस तरह? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उस शक्ति के प्रभाव के बारे में, जब पवित्र आत्मा मेरे और अंदर काम करता है, आपके अंदर जब काम करता है, तो एक पहचान देता है। जिस प्रकार आग जब जलती है तो वहां निशान छोड़ जाती है, वो है उसका प्रभाव। मेरा और आपका प्रभाव क्या है? जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब चलते हैं तो क्या हम इस बात को अपने जीवन में समझ पा रहे हैं? यदि हम समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम मसीह में परिपक्व व्यक्ति हैं। परिपक्व व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है कि कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, और उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में दाहिनी ओर। ये वो शक्ति का प्रभाव है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको जिलाया है मेरे प्रियो। इसकी आगे की वचन को जब हम नेक्स्ट वेडनेसडे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दर्शन को पाना मेरे प्रियो, आशीष को पाना, ये साथ काम करते हैं। जब अब्राहम
से परमेश्वर ने कहा कि तुझे इसहाक को बलि चढ़ाना है। जगह बताई, समय बताया और बेटे को लेकर गया और प्रभु की आवाज को सुना। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जब परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, आज से हमें प्रॉमिस करना है कि हमें प्रभु के प्रकाशन के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मेरे आत्मिक कानों को खोलें। जब हम रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तो हम बार बार वचनों में देखते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। 7 कलीसियाओं के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने रेवोल्यूशन में बताया, अंत में वहां पर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। और यहाँ परमेश्वर पौलुस प्रेरित के जरिए अपने वचन के प्रकाशन के जरिए कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हमें उस बुलाहट की उसकी बुलाहट की आशा को, मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन, इस जब तक हम उस बुलाहट को पहचानेंगे नहीं, हम परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें प्रार्थना में हम व्यतीत करते हैं, मैं और आप परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। आमीन, आमीन। मैं और आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में काम करता है। प्रार्थना में जिम्मेदारी मुझे और आपको निभानी है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना की नींव रखनी है, प्रार्थना की नींव रखनी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की हम महिमा करते प्रभु, क्योंकि आप ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना की ओर कानों को लगाने वाला प्रभु पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु बरकतों की बारिश के पेच के लिए प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने इस थीम को रखा मेरे परमेश्वर, कि लोग आपके दर्शन के बारे में जान सकें कि किस तरह आप में बढ़ना है मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर अशिता के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए परमेश्वर, उनके मिनिस्ट्री को आप और भी बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोगों ने देखा प्रभु, जितने लोगों ने पल भर भी देखा मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु, सहायता कर दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। अपनी ज्ञान प्रकाश की आत्मा में बढ़ाएं प्रभु जी, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें मेरे परमेश्वर। होने देना प्रभु, हम तेरी आशा को, तेरी बुलाहट को अपने जीवन में जान सके मेरे परमेश्वर। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर शेयरिंग की है प्रभु जी इस लाइव सेशन की मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु उन्होंने आपके वचन को फैलाया है मेरे परमेश्वर। ओ पिता, आपने कहा है कि सुहावने हैं वो पैर मेरे परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने भी शेयर किया मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। उन्होंने इस पेज को शेयर नहीं किया प्रभु, उन्होंने मुझे शेयरिंग नहीं दी मेरे परमेश्वर, उन्होंने आपके वचन को शेयर किया है मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हम आशीष को चाहते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। हम घटे और तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Lord.